सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो तीनों कानून पर सरकार खुद रोक लगाए, नहीं तो हम लगा देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया। तीनों कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन इस खबर के मायने क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इस दखल से, इस आदेश से किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा क्या? किसान आंदोलन रुक जाएगा क्या? किसान अपने घरों को चले जाएंगे क्या? 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च होना है राजपथ पर, क्या वो होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि इस आंदोलन में शामिल बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने अपने घरों को जाए, क्या वो जाएंगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में किसान संगठन जाएंगे क्या? ये ढेर सारे सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मैंने अपने साथ रखा हुआ है डॉक्टर AP सिंह, भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों की तरफ से वकील हैं। इस फैसले के बारे में संक्षेप में बताएं। देखिए, ये किसानों की जीत है। ये गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के देश के जितने किसान हैं, उन सबकी बहुत खुशी की बात है, बहुत जीत है। माननीय अभी तक क्या था, भारत सरकार ये कहती थी कि किसान तो ना ये अनपढ़ हैं, गंवार हैं, देहाती हैं, इनको क्या पता कानून, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि नहीं, आपके कानूनों में खामियां हैं, गलत है, इसलिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इन कानूनों को लागू करने जा रहे हैं। विसंगति फैलाई, हिंसा को आमंत्रित किया और इससे बहुत विसंगति फैल रही थी। अब इन पर कानूनों पर, इन तीनों कानूनों पर आज से रोक लग गई है। अब कोई इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करेगा। आपने कहा कि जीत है, लेकिन अभी मैं जो सुन रहा हूं किसान संगठनों के तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाए। वापस लेने का ही तो तरीका है, ये वापस होने की आधी लड़ाई पूरी हो गई। जीत आप मान रहे हैं, बाकी लोग जीत नहीं मान रहे। वो जीत मानेंगे ना, वो जब कानून खत्म हो जाएंगे उनकी जीत हो जाएगी। आधा काम कर दिया है कोर्ट से, जो हम लोग काम कर सकते हैं वो कर दिया है। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन हटाने की कोई बात नहीं की है, आंदोलन जारी रहेगा और उन्हें मुआवजा तक दिया जाए, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको स्थान मिले, उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, पानी मिले, भोजन मिले, नित्य क्रम शौचालय आदि की व्यवस्था हो, फिर आप लोग उसकी कवरेज दिखाएं। अब एक बात और बताइए, कल देश के 4 बड़े वकील किसान संगठनों की तरफ से पेश हुए थे। नाम आपको पहले से पता है? प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, HS फुल्का, कॉलिन गोंजाल्विस। ये देश के सबसे बड़े वकीलों में इनका शुमार होती है। ये कल ये किसान संगठनों ने अपने वकीलों का पैनल खड़ा किया था। कल वो आए थे और आज नहीं आए। मुख्य न्यायाधीश को पूछना पड़ा कहाँ गए, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि देश का सबसे बड़ा वकील तो डॉक्टर AP सिंह खड़ा है ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जवाब दे रहा है ना, सारी चीजों को, सबको जवाब दिया ना, सारी चीज मानी ना। वो नहीं थे तब भी स्टे हुआ और स्टे हुआ, आज हमारी जीत है। वो होते तो वो उनकी शेयर, उनका भी हिस्सा होता उसमें। उन्हें पता था कि कहीं स्टे न हो जाए अगर वो चले जाएंगे, इसलिए वो नहीं आए होंगे। कोई बात नहीं। ये गंभीर टेक पे बात कर रही है। हाँ बिल्कुल, आपका सामने खड़ा है ना वकील देश का। अब हम तो, जब आप सबको मानते हैं तो हम भी देश के बड़े वकील। तब एक बात और मान लेते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ आपको, मैं आपको देश का बड़ा वकील ही मानता हूं, लेकिन एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का जो गठन किया, पहले किसान संगठन ने कहा कि हम कमेटी में नहीं जाएंगे। आज सुनवाई के दौरान किसान संगठनों की तरफ से इन 4 वकीलों का नहीं शामिल होना, क्या अब जो कमेटी बनी है उसके सामने किसान जाएंगे क्या? देखो, किसान नहीं कमेटी के पास जाएगा, किसान कहीं नहीं जाता। किसान जहाँ जम जाता है, बैठ जाता है, वहीं बैठा रहता है। अगर वो बैठा न रहे तो फसल नहीं कर पाए अपनी, चाहे ओला पड़ता है, बारिश होती है, धूप पड़ती है, लेकिन ये फसल जो है किसान वहीं बैठा रहता है। दिल्ली की कमेटी, देखिए आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और बहुत बौद्धिक रिपोर्टर है, आप पूरी गहराई तक जाते हैं। कमेटी तक किसान नहीं जाएगा, कमेटी किसानों तक जाएगी। कमेटी गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी के कश्मीर के किसानों से मिलेगी जाके, और फिर ग्राउंड जीरो पर लाएगी और किसान कहेंगे ये कानून गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसलिए रिपोर्ट यहाँ पेश करेगी और फिर काले कानून खत्म हो जाएंगे। एक बात बताइए, एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट ने जब कानून पे रोक लगाई तो आपका स्वागत कर रहे हैं, जिस मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने बात कही आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसी मुख्य न्यायाधीश ने ये बात कही कि केवल बैठने से बात नहीं बनेगी। अगर आप इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर हैं तो आपको कमेटी के सामने जाना पड़ेगा। जाएंगे, कमेटी सामने जाए, कमेटी सामने जाए, किसान सामने जाए, वो तो एक ही बात। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई किसानों की तरफ से, लगाई, सुनवाई हुई ना, रिलीफ मिली ना, स्टे दिया ना, कानूनों पर रोक लगाई ना। जब गए, लगाई, कुछ हाथ पैर कर्म करो, ऊपर वाला तभी तो फल देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। अब आज पूरी हो रही ना उनकी बात। किसानों का जो कानून है वो गलत साबित हुआ है। क्या किसान वापस चले जाएंगे? वापस क्यों जाएंगे? किसान देश का तभी जाएगा जब ये कानून खत्म हो जाएंगे।
ये कानून वापस ले लिए जाएंगे तब जाएगा अच्छा, किसान। तो वो बच्चे किसान कमेटी में वहीं धरना स्थल से भाग लेगा, कमेटी वहीं धरना स्थल पर जाएगी, फिर वहां देखेगी जाके कौन खालिस्तानी है कौन पाकिस्तानी है। हाँ, ये कौन सवाल आपने देशभक्त ये है, सवाल कौन देशभक्त ये है। सवाल ये बात कोर्ट में ये भी आई कि इस किसान आंदोलन को प्रतिबंधित प्रो खालिस्तानी संगठन फंड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ऐसे कोई सबूत है, क्या कुछ ऐसा हलफनामा दायर करना, क्या है ये बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ी खामी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। उनके कानून पर तो रोक लग गई, 2 दिन से अटॉर्नी जनरल साहब की बात तो चली नहीं। ठीक है, अब वो खालिस्तान पे आ गए। क्या आप खालिस्तान कह के गुरु गोविंद सिंह के परिवार की शहादत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं? क्या भगत सिंह के बलिदान को आप नहीं रोक रहे हैं? क्या आप जो पंजाब के हैं पूरे देश दुनिया में फैले हुए किसान और मजबूत और पहलवान और जवान फैले हुए हैं पंजाब के, उनका अपमान आप नहीं कर रहे हैं? क्या पंजाब रेजिमेंट का अपमान नहीं कर रहे हैं खालिस्तानी कहकर? देश के आंदोलनकारी किसान सबसे बड़े देशभक्त हैं। उनके आंदोलन को शाहीन बाग से तुलना करना बहुत ही इस देश की देशभक्ति का मजाक है। वातानुकूलित भवनों में बैठ के कुछ भी आप कर लो, जरा ग्राउंड जीरो पे 4 बजे आपने तो रिपोर्टिंग की है रात में, आपने बहादुरगढ़ बॉर्डर, वहाँ सारे बॉर्डर देखे हैं, क्या हालात थी, क्या आपको उनमें मैंने देखा है। तो अब एक बात और कि मैंने ये भी देखा है कि इस किसान आंदोलन में जब टेम्परेचर लगातार कई बार 1 डिग्री के नीचे भी चला गया, तो 1 डिग्री के आसपास चला गया, उस समय छोटे छोटे बच्चों को देखा, बुजुर्गों को देखा, सीनियर सिटीजन्स को देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आपने कहा कि आंदोलन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा आपके इस बात को हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। तो क्या आंदोलन से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जा रही हैं? हमने कल किसानों के संगठनों से जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट आपके प्रति वेलविशर है, आपके प्रति चिंता रख रही है। सुप्रीम कोर्ट बहुत जागरूक है आपके लिए, आप चिंता मत करिए। और सुप्रीम कोर्ट मौतों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहती है, इसलिए बीमारों को, बुजुर्ग माता पिता को यहाँ मत लाइए, महिलाओं को मत लाइए आंदोलन में, उनका आशीर्वाद लेके आइए, चरण स्पर्श करके माता जी का आइए, पिताजी का, और युवा आए आंदोलन में, खूब धड़ाके से भाग लें और कानूनों को वापस करवाएं। ये कहा है हमने। तो वो लोग रहेंगे या जाएंगे? आप वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कुछ जाएंगे भी, कुछ नहीं भी जाएंगे, दोनों बातें होंगी, सब कुछ होगा। एक बात तो है कि आप लोग में से बहुत लोग डॉक्टर AP सिंह को बहुत पसंद करते हैं, और मैं कई बार कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछ लेता हूं तो मेरी आलोचना भी आप करते हैं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं कभी कुछ ऐसा सवाल पूछूं ताकि सही जवाब निकल सके। अब एक सवाल और, ये समाधान, आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आपको समाधान, इस मसले के समाधान की कितनी उम्मीद है? देखिए, समाधान की शुरुआत हो गई है। 9वें दौर की वार्ता 15 तारीख को होगी। मैं समझता हूँ मोदी जी को भाग लेना चाहिए उसमें, और आके कहना चाहिए भाई सुप्रीम कोर्ट से आप जीत के आए हो, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात मानी है, भारत सरकार बात मानने के लिए बाध्य है। देश का बड़ा प्रधान होने के नाते, किसानों की बात मानने के नाते, किसानों का भी नेता होने के नाते किसान कानून वापस ले रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे? हाँ, मोदी जी, अरे देश हमारे तो है मोदी जी, और किसके हैं? मोदी जी इस देश की आत्मा है, धड़कन है, और इस देश की आत्मा धड़कन को पहचाने में कुछ दीवार आ गई है। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को मोदी जी, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को। मोदी जी को अब तक के इतिहास में किसानों ने सर्वाधिक वोट दिया है, तभी तो वो वापस ले लेंगे, तभी वो वापस ले लेंगे। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? वो भूल में हो जाता है, बहुत काम होते मोदी जी को, बहुत ज्यादा काम करते हैं वो, इसलिए ज्यादा काम के चक्कर में कानून भी पास हो गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बाकी किसान संगठन क्या सोचते हैं, उनके बाकी वकील क्या सोचते हैं? AP सिंह को आपने सुन लिया, AP सिंह आशान्वित है। AP सिंह को ऐसा लगता है कि आधी जीत मिल चुकी है। AP सिंह को ऐसा लगता है कि समाधान का रास्ता दिखने लगा है। तो उम्मीद आपको भी करनी चाहिए, उम्मीद मैं भी करता हूं, इसलिए कि कहते हैं कि बुरा होता है उम्मीद का मर जाना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।